अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान। देख रहे हैं आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने और सुनने वाले जहाँ कहीं हैं खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंसाफ के लिए तकलीफ़ें उठा रही हूँ, इंसाफ नहीं मिल रहा। अहलिया अरशद शरीफ, वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना है। अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया सिद्दीक साहिबा, जवेरिया अरशद साहिबा, उन्होंने कुछ इंकिशाफात किए हैं, कुछ दिल दहला देने वाला बयान दिया है। उसके हवाले से बात करेंगे कि क्यों निज़ाम इंसाफ पर जो है वो इतने सवालात उठाए जा रहे हैं, कौन सी तकालीफ हैं जो उनको इस केस में जो है वो बर्दाश्त करना पड़ रही हैं, सहना पड़ रही हैं। अहलिया अरशद शरीफ जवेरिया सिद्दीक साहिबा जो कि डे फर्स्ट से बहुत ही सब्र का मुजाहिरा कर रही हैं, बहुत ही हौसले का मुजाहिरा कर रही हैं। अपने हालिया बयान में जो है वो ये कहती हैं कि इंसाफ के लिए तकलीफ़ें उठा रही हूँ लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। बात ठीक भी है, जिस निज़ाम से इंसाफ हासिल करना बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। सालों लग जाते हैं, कैदी जेल में अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है, ज़िंदगी की बाजी हार जाता है और अगले साल अगली समात पर जो है वो ये फैसला होता है कि उसको तो बाइज्जत बरी कर दिया गया है, जो कि इस दुनिया से ही अब बाइज्जत बरी हो चुका था, जिसको अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया। उसके जाने के बाद ये अदालतें फैसला करती हैं कि उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। तो जी अहलिया अरशद शरीफ साहिबा भी यही कह रही हैं कि इंसाफ के लिए तकलीफ़ें उठा रही हूँ लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। ये गुफ्तगू उन्होंने की है जी बोल न्यूज़ से गुज़िश्ता रोज़, और उसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही हूँ, जिसकी पेश नज़र चीफ जस्टिस को हज़ारों ख़त लिखे जा चुके हैं और वकला ने अरशद शरीफ केस में दरख्वास्त दायर की है। मुल्क भर से जो है वो हज़ारों लाखों अफराद अब तक, आप अगर सोशल मीडिया खोल के देखें तो कई वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी कि अरशद शरीफ के चाहने वाले उनके इंसाफ के लिए जिस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं। ना सिर्फ सहाफ़ी हजरात बल्कि आम आवाम भी जो है वो ख़त लिख रही है चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट की जानिब देख रही है, चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट कर रही है कि अरशद शरीफ साहब के जीते जी तो आपने उनका वो ख़त जो उन्होंने आपको अपनी जान के लिए लिखा था, अपनी हिफाजत के लिए लिखा था, अपनी ज़िंदगी के लिए लिखा था, वो ज़िंदगी तो अब उनकी नहीं रही, तो एटलीस्ट वही ख़त उठा के एक दफ़ा पढ़ लें। और जो ये कहता रहा है कि उनकी जान को तो कोई ख़तरा नहीं था, तो एक दफ़ा वो ख़त ही उठा के पढ़ लें कि वो आखिर कहना क्या चाहते थे। अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया अरशद शरीफ साहिबा मज़ीद कहती हैं कि अरशद शरीफ के सदमे से निकलना बहुत तकलीफ देह है लेकिन फिर भी इंसाफ के लिए तकलीफ़ें उठा रही हूँ। निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा निज़ाम क्यों नहीं कि इंसाफ घर बैठे मिल जाए। लेकिन मीडिया का जो है वो इस सिलसिले में बड़ा शुक्रिया अदा कर रही है कि जी मीडिया उनका साथ दे रहे हैं। बिल्कुल बात भी ठीक है कि सारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी अरशद शरीफ साहब के साथ खड़ी है, उनकी फैमिली के साथ खड़ी है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब की भी अब कोई जिम्मेदारी बनती है, सुप्रीम कोर्ट की भी अब कोई जिम्मेदारी बनती है कि जो उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है उसके ऊपर ज़रा गौर कर लें, कुछ उसके ऊपर काम कर लें, एटलीस्ट ये दरख्वास्त ही समाअत के लिए मुकर्रर कर लें। जो आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाने की जो रिक्वेस्ट की जा रही है उसकी तश्कील कर दी जाए ताकि ये केस जो है वो ओपन इसकी हेयरिंग हो और अवाम इसको सुने कि कौन थे अरशद शरीफ साहब के कातिल जिन्होंने अरशद शरीफ साहब को जो है वो इतनी दर्दनाक मौत दी। अच्छा जी, अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा।